गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम वैद्युत रसायन लेसन का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। एक सेल जिसमें निम्नलिखित प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया दी हुई है 2Fe3+ एक्वस माध्यम में प्लस 2I- एक्वस माध्यम में एरो 2Fe2+ एक्वस माध्यम में और प्लस I2 सॉलिड है का 298 केल्विन पर जो ये सेल क्रिया है, इसका सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। कितना दिया है? 0.236 वोल्ट दिया हुआ है। अपक्रिया की मानक ग्रिड ऊर्जा होती है डेल्टा RG। मानक पूछ रहा है तो 0 लगा देंगे। मानक ग्रिड ऊर्जा एवं सामिष्टांक यानी केसी क्या करना है, ठीक। तो देखिए जो ये सेल अपक्रिया लिखी है, सबसे पहले हम अर्ध सेल लिखेंगे। अर्ध सेल अपक्रिया, अर्ध सेल अपक्रिया क्या होती है? देखिए 2Fe3+ एरो 2Fe2+। अब देखिए आवेश किधर लगेंगे? इधर एरो के पहले आवेश कितना है? 3 दूनी 6 प्लस का है, 6 प्लस का है। और एरो के बाद कितना है? 2 दूनी 4 प्लस का है, ठीक। एरो के पहले कितना है? 2 अधिक है, 2 प्लस का एक्स्ट्रा है, इसीलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे माइनस का। तो 6 प्लस के और 2 माइनस के 4 प्लस का बचेगा और एरो के बाद भी 4 प्लस का होगा। आवेश बराबर हो गए, ठीक। इसके बाद दूसरी अर्ध सेल अपक्रिया क्या होगी? 2I- एरो I2। देखिए एरो के पहले 2 माइनस का है, तो हम क्या करते हैं? एरो के बाद 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, तो एरो के बाद भी 2 माइनस का हो गया, ठीक। एक इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर पहली क्रिया में इलेक्ट्रॉन LHS साइड में लगे तो दूसरी क्रिया में जरूर 100% दूसरी साइड में ही लगेगा, ठीक। ये याद रखना है। तो देखिए डेल्टा RG पूछ रहा है। डेल्टा RG 0 बराबर सूत्र होता है -NFe0 सेल, ठीक। N क्या होता है? जो ये सेल अपक्रिया होती है, इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए जो हमने अर्ध सेल अपक्रिया इसीलिए लिखी है ताकि हमको पता चल जाए कि इस सेल अपक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने प्रयुक्त हो रहे हैं? 2। इस अपक्रिया में भी 2 प्रयुक्त हो रहे हैं और इसमें भी 2 प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक। तो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और F क्या होता है? F फैराडे नियतांक होता है। फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500 कूलम, ठीक। इस 0 सेल का मान तो दिए हुआ है, मान लगाते हैं -N, इसका मान 96,500 और ये दिया हुआ है 0.236। गुणा करते हैं 2 0, 2 पंचे 10, 2 6 12 वेग 13 और 2 9 18 वेग 19 गुणे 0.236। देखिए 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव और 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 193 और 236 की गुणा करते हैं तो लगभग आ जाएगा माइनस का 45,548 जूल आ जाएगा। लगभग इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस चलिए और 193 और 236 की गुणा करेंगे तो लगभग आ जाएगा 545 48 नहीं 455 और 48 आएगा जूल। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45.548 किलो जूल भी लिख सकते हैं। तो ग्रिड ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 45.548 किलो जूल आ जाएगी, ठीक। इसके बाद केसी पूछ रहा है। देखिए सूत्र होता है
25 डिग्री सी पर केसी के लिए सूत्र होता है log केसी बराबर क्या होता है Ne0 सेल अपान 0.0591, ये सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए n का मान 2 है, E0 सेल का मान 0.236 दिया हुआ है और ये है 0.0591, 4 अंक बाद 0.4 अंक बाद हो गया। अब दशमलव हटा देंगे तो ऊपर बन जाएगा 0, 2 छक 12 और 12, 2 6 1 7, 2 दूनी 4 और नीचे 591। जब 4720 को 591 से भाग करेंगे, 4720 को जब 591 से भाग करेंगे तो आएगा 7.98, लगभग आ जाएगा 7.98 आ जाएगा। ये आएगा log केसी बराबर, केसी बराबर हो जाएगा NT log 7.98। तो देखिए जब हम इसका NT log निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 9.610 के 10 की पावर 7 आएगा। कितना आएगा? 9.610 के 10 की पावर 7 आएगा। ठीक, तो जो ये सेल क्रिया दी थी, इस सेल क्रिया के लिए ग्रिड ऊर्जा आएगी 45,548 जूल या 45.548 किलो जूल। ठीक, और इस सेल क्रिया के लिए जो साम स्थान केसी होगा उसका मान आएगा 9.610 के 10 की पावर 7। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक सेल क्रिया दी है 3Sn की पावर 4 प्लस एक्वस माध्यम में प्लस 2Cr एरो 3Sn की पावर 2 प्लस और प्लस ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर होगा 2Cr पर 3 प्लस और के लिए जो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये दिया हुआ है 0.89 वोल्ट। इस क्रिया के लिए डेल्टा G0 या ग्रिड ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ग्रिड ऊर्जा की गणना करना है। ठीक, डेल्टा RG 0 पूछ रहा है, मानक ग्रिड ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखिए मानक ग्रिड ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है? -NFE0 सेल। n क्या होता है? सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम क्या करते हैं, जब तक अर्ध सेल अभिक्रिया नहीं लिखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक, तो सबसे पहले अर्ध सेल अभिक्रिया करते हैं। देखिए क्या आएगा? अर्ध सेल अभिक्रियाएं, इनका मान निकालना है तो हमेशा अर्ध सेल अभिक्रिया ही लिखना पड़ेगा। ठीक, देखिए क्या बनेगा? 3Sn की पावर 4 प्लस एक्वस माध्यम में एरो 3Sn पर 2 प्लस, ये भी एक्वस माध्यम में होगा, कुछ भी नहीं दिया है, छोड़ो। अब देखिए एरो के पहले कितने प्लस के हैं? 3 चक्कू 12 प्लस के हैं और एरो के बाद 6 प्लस के हैं, ऐसा है। तो देखिए एरो के पहले 6 प्लस के एक्स्ट्रा है, तो बराबर करने के लिए हम 6 क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे माइनस के, तो माइनस के 6 और प्लस के 12, प्लस का 6 बचेगा और एरो के बाद भी प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया क्या आएगी? 2Cr एरो 2Cr3 प्लस। अब देखिए एरो के पहले तो 0 आवेश है और एरो के बाद 6 प्लस का है, तो क्या करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो एरो के बाद भी 6 माइनस का और 6 प्लस का 0 आवेश हो जाएगा। ठीक, आवेश बराबर हो गया। तो जो ये अर्ध सेल अभिक्रियाएं लिखी हैं इनमें प्रत्येक अर्ध सेल अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं? 6 प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और n का मान 6 हो जाएगा और फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलम, ये होता है। और इस 0 सेल को दिया हुआ है, मान लगाते हैं
0.56 और F का मान है 96,500 और ये दिया हुआ है 0.89। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव और 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 पंचे 30, 36, 36 3 39 और 54 57 माइनस का पूरे 89। अब देखिए जब इसकी हम गुणा करते हैं तो लगभग आता है 515 310, इतने जूल आता है। कितना आता है? लगभग 515 और 310 जूल आता है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 515.310 किलो जूल से किलो जूल बनाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे और 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसीलिए 3 अंक बाद दशमलव लग गया। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, तो नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर सेल अपक्रिया दी है और ग्रिड ऊर्जा पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अर्ध सेल अपक्रिया लिखेंगे। अर्ध सेल अपक्रिया लिखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेल अपक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं और F का मान तो पता ही है और ये दिया हुआ है। सेल अपक्रिया का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो दिया हुआ है 0.89 वोल्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक सेल दिया हुआ है Zn पर 2 प्लस, सांद्रता है 1 मोल। इसके बाद दिया है Cu पर 2 प्लस, इसकी भी सांद्रता 1 मोल Cu से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा। जो ये सेल दिया हुआ है इस सेल से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अधिकतम ऊर्जा पूछ रहा है। और जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसका मानक अपक्षय विभव दिया हुआ है, कितना होता है? -0.76 वोल्ट। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसका भी दिया हुआ है मानक अपक्षय इलेक्ट्रोड विभव, कितना होता है? +0.34 वोल्ट। ठीक, और अधिकतम ऊर्जा यानी ग्रिड ऊर्जा पूछ रहा है। देखिए क्या होगा, अधिकतम ऊर्जा पूछ रहा है ना, अधिकतम ऊर्जा। हम ग्रिड ऊर्जा ना निकालकर देखो ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर हम इस सेल द्वारा किया गया कार्य निकाल दें तो वो भी तो अधिकतम ऊर्जा होगी, तो हम सीधे कार्य निकाल देते हैं। अधिकतम ऊर्जा बराबर क्या होगा? सेल द्वारा किया गया कार्य। परिभाषा से कार्य की ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो सेल द्वारा किया गया कार्य और W कार्य होता है और W बराबर सूत्र क्या होता है? NFE0 सेल। ठीक, N का मान पता नहीं कितना है, निकाल लेंगे अभी इससे जो इसे दिया हुआ इसे निकाल लेंगे। और जो F है, F का मान होता है 96,500। जो ये सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है इसका मान कैसे निकालते हैं? सूत्र होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये होता है। जो ये सेल दिया हुआ है, कोई लोग ये बताओगे इस सेल का नाम क्या है? हमने बताया था जब किसी सेल में जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड लगे हों तो उस सेल का नाम होता है डेनियल सेल। क्या होता है? डेनियल सेल। उस सेल का नाम क्या होता है? डेनियल सेल। और डेनियल सेल में क्या होता है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड का कार्य करता है और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। तो कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? कॉपर वाला होगा। क्या होगा? कॉपर वाला होगा। और एनोड कौन सा होगा? जिंक इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड होगा। इसका मान दिया है आपका 0.34 माइनस इसका दिया माइनस का दिया है 0.76 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.1
2 अंक बाद 0 और 2 अंक बाद दशमलव कैंसिल हो गया, कितना आएगा 0 और 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66 और 66 और 5 होता है 71, 11 × 99, 99 और 7 होता है 106 और गुणा 2 0 और 2 × 5 = 10, 2 × 2 3, 6 × 2 12 और 2 का 2, तो इतने जूल आ जाएगा। चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 अंक बाद दशमलव लगा के 212.300 किलो जूल, ऐसे भी लिख सकते हैं। जूल में पूछे तो आ जाएगा 2,12,300 जूल, और अगर किलो जूल में पूछता है तो 212.3 किलो जूल आएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद 8वां सवाल है, निम्नलिखित गैल्वेनिक सेल का मानक इलेक्ट्रोड जो ज्ञात कीजिए। दिया है 2Cr सॉलिड अवस्था में, 3Cd पर 2+ एक्वस माध्यम में, एरो 2Cr पर 3+ एक्वस माध्यम में और +3Cd सॉलिड अवस्था। इसमें क्या दिया है, जो क्रोमियम इलेक्ट्रोड है इसका मानक अपचयन विभव दिया हुआ है, दिया है -0.74 वोल्ट, और जो केडियम इलेक्ट्रोड है इसका मानक अपचयन विभव दिया हुआ है -0.40 वोल्ट। पूछ रहा है डेल्टा Rg0 और Kc का मान पूछ रहा है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अर्धशैल क्रियाएं लिखेंगे, अर्धशैल क्रियाएं लिखते हैं। क्या बनेगा 2Cr और 2Cr पर 3+ एक्वस माध्यम में। तो देखिए एरो के पहले कितना आवेश है 0 और एरो के बाद जो है +6 आवेश है, तो क्या करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो आवेश कैसे हो गए, बराबर हो गए दोनों साइड में। दूसरी जो दी है समीकरण 3Cd पर 2+ एक्वस माध्यम में, एरो 3Cd सॉलिड अवस्था में। अब देखिए इस क्रिया में एरो के पहले 6 आवेश दिया हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन 6+ के हैं और एरो के बाद 0 है, तो इसमें क्या करते हैं, अब की बार एरो के प्लस पहले कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये वाली क्रिया किस इलेक्ट्रोड पर हो रही है, एनोड पर हो रही है, क्योंकि ये अपक्रिया जो लिखी है ऑक्सीकरण अपक्रिया लिखी हुई है, और ऑक्सीकरण अपक्रिया जो होती है हमेशा एनोड इलेक्ट्रोड पर होती है। ये अपक्रिया कैथोड अपक्रिया लिखी को अब क्या लिखी है, अपचयन क्रिया लिखी हुई है, इसीलिए ये कौन से इलेक्ट्रोड पर हो रही है, कैथोड पर हो रही है। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले सेल अपक्रिया का हम क्या निकालते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेते हैं। तो सेल अपक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, E0 कैथोड E0 एनोड। E0 कैथोड ये वाली है, इसके लिए दिया हुआ है Cd पर 2+ Cd E0 और एनोड वाली ये क्रिया है, इसके लिए दिया हुआ है Cr पर 3+ एरो Cr। ठीक, तो क्या बन जाएगा, कैडमियम इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया हुआ है, -0.40 माइनस ये कितना दिया है +0.74, कितना आ जाएगा, प्लस का 0.34 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अब देखिए और जो ये सेल अपक्रिया दी इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, और फैराडे नियतांक कितना दिया है 96,500 कूलम। तो डेल्टा Rg0 का मान क्या होगा, -NF सेल, -N का मान 6, F का मान 96,500 और E0 सेल का मान कितना है 0.34, तो आ जाएगा 96,500 गुणे
6 चौक 24 और 6 तिया 12, 12 दुई 14 और 2 × 5 दशमलव, 2 × 5 दशमलव और 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 965 और 144 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 196 860। कितना आ जाएगा? 196 860 और ये चिन्ह माइनस का 196। ये यहाँ पर पूरा गड़बड़ हो गई। कितनी आएगी? 24 और 6 तिया 18, 18 तो 20 होता है, ठीक। और 2 अंक बाद दशमलव, ये दशमलव और 2 जीरो कट जाएगा। अब 965 और 204 की गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 196 860 जूल आएगा, ठीक। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए साम पूछ रहा था, केसी पूछ रहा था, तो केसी कैसे निकालते हैं? log केसी बराबर सूत्र होता है NE07 बटे 0.0591, यही सूत्र होता है। देखिए n का मान कितना है? 6 और सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना निकाला है? +3 प्लस 0.34 और ये है 0.0591। गुणा करते हैं 24 और 6 तिया 18, 18 2 20, 2 अंक बाद दशमलव बटे 0.0591। क्या करते हैं? दशमलव के बाद अंक बराबर कर लेते हैं। अब दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा देते हैं तो बचेगा log केसी बराबर 20/400 बटे 591। अब 20/400 को 591 से भाग करते हैं, कितना आएगा? लगभग आएगा 34.517 आ जाएगा, ठीक। ये log केसी बराबर आएगा। जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग 34.517 तो ये बन जाएगा 34, तो ये पावर चला जाएगा और 0.51 का 7 नंबर पर जब देखेंगे तो ये लगभग आएगा 3.174। कितना आएगा? 3.174, तो इतना आ जाएगा, ठीक। तो केसी का मान कितना आएगा? 3.174 × 10⁻34 आएगा, ठीक। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 298 केल्विन पर निम्न अभिक्रिया का सामस्थानिक ज्ञात कीजिए। 4Br- + O2 एरो 4H+ एरो 2Br2 + 2H2O। देखिए इस सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है 0.16 वोल्ट, ठीक। सामस्थानिक केसी का मान पूछ रहा है। देखिए अर्ध सेल अभिक्रिया लिखने के बाद n का मान कितना आएगा? 4 आएगा। सभी लोग अर्ध सेल अभिक्रिया लिख लेना, उसके बाद देखना n का मान कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक। केसी पूछ रहा है, सूत्र क्या होता है? log केसी बराबर Ne07 बटा 0.0591। n का मान 4 और ये दिया हुआ है 0.16 बटा 0.0591। क्या करते हैं? दशमलव के बाद अंक बराबर करके दशमलव हटा देते हैं। 16 × 64, 6400 बटे 591। जब 6400 को 591 से भाग करते हैं 10.829 आता है। कितना आता है? 10.829 आता है, ठीक। log केसी बराबर, जब इसका एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग 10.829 तो इसका आ जाता है, ये 10 जो होता है ये पावर में चला जाएगा। 0.82 का 9 पर जब देखेंगे तब आता है 6.667। कितना आता है? 6.667 × 10⁻10। तो इस सेल अभिक्रिया के लिए सामस्थानिक केसी का मान कितना आएगा? 6.667 × 10⁻10 आएगा, ठीक।